अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अशरफ सोहेल यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। हमारा आज का व्लॉग खैबर पख्तूनख्वा के जवान साल वज़ीर आला सुहेल खान अफरीदी पर है। सुहेल खान अफरीदी से मेरी जब वो लाहौर के दौरे पर थे तो मेरी मुलाकात हुई थी और मैंने कुछ सवाल भी उनके सामने रखे थे जिनका जवाब भी उन्होंने दिया। मेरी जो उनके साथ नशिस्त हुई उसमें और भी बहुत सारे सहाफ़ी मौजूद थे, लेकिन इस नशिस्त में मैंने कुछ चीजें फाइंड आउट की सुहेल अफरीदी के बारे में। मसलन मैंने ये देखा कि सुहेल अफरीदी जो है वो कंपैरेटिवली निस्बतन सुनने पर ज्यादा यकीन रखने वाले एक लीडर हैं। जो मैंने उनसे बात की उन्होंने बहुत उसको सुना, तहम्मुल से सुना। तहम्मुल से इसलिए सुना कि थोड़ा सा बात उनकी मर्जी के मुताबिक नहीं थी, यानी तहरीक इंसाफ के जो एक अमूमी रुझान है उसके मुताबिक नहीं थी। दूसरा, ना सिर्फ ये कि उन्होंने इसको सुना बल्कि उन्होंने बड़ी खंदा पेशानी से उसको बर्दाश्त भी किया और फिर जवाब भी दिया। ये एक ऐसी खूबी है कि जिसकी बुनियाद पर मैं ये कह सकता हूँ कि सुहेल अफरीदी अगर कोशिश करें, थोड़ा सा तवज्जो दें, तो वो ना सिर्फ ये कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम जो हैं उनके लिए एक बेहतर रहनुमा साबित हो सकते हैं, बल्कि आने वाले दिनों में कौमी सतह के एक बड़े लीडर बन सकते हैं। मसलन उस गुफ्तगू में और उस नशिस्त में सुहेल अफरीदी ने एक बात कही। उन्होंने कहा कि हम मुज़ाहमत तो कर ही रहे हैं, लेकिन हम ये समझते हैं कि मुज़ाहमत के नतीजे में मुज़ाकरात भी हो सकते हैं और मुज़ाकरात एक रास्ता, ऐसा रास्ता बन सकते हैं जिससे बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं। मतलब ये है कि मुज़ाहमत के साथ उन्होंने मुज़ाकरात की भी बात। उनके साथ सलमान अकरम राजा थे, उनकी भी सोच कुछ ऐसी ही थी। और उसके बाद फिर देखा यह गया कि कौमी सतह पर और दीगर आप कह लें कि हवालों से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो बहुत सारी जगहों पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट मिरई और गैर मिरई तौर पर अंगेज होती हुई दिखाई दी, हुकूमत के साथ भी और फैसला साज इदारों के साथ भी। हमने देखा कि कौमी असम्बली में महमूद अचकज़ई अपोजिशन लीडर बन गए। फिर हमने ये भी देखा कि सेनेट में राजा नासिर अब्बास अपोजिशन लीडर बन गए। ये एक बड़ी चेंज, ये एक बड़ी तब्दीली। ये महज इनका अपोजिशन लीडर बनना ही नहीं है बल्कि एक साइलेंट आप कह लें कि एक्सेप्टेंस है पार्लियामान की, मुंतखब इदारों की, और उस वोट को एहतराम देने की जो 2024 में डाले गए, जिसके ऊपर इतराज भी होते हैं, बहुत सारी बातें भी होती हैं। बहरहाल अब मैं बात कर रहा हूँ सुहेल अफरीदी के हवाले से। सुहेल अफरीदी इन दिनों में फिर से दोबारा से ज़ेरे बहस रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा के मसले पर। वादी तीरा में फौजी ऑपरेशन के हवाले से उन्होंने बहुत सारी बातें की। उन्होंने इसको गलत फैसला करार दिया और अपने अवाम के साथ खड़े होने का ऐलान किया और भी बहुत सारी बातें की। बट बाय द एंड ऑफ डे नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये है कि आज ही वज़ीर दिफा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा है कि ये जो वादी तीरा में फौजी ऑपरेशन की बात हो रही है ये महज अफवाह है, महज प्रोपेगेंडा है, महज एक माइनस जिसे कह लें कि अप्रोच का नतीजा है। सर्दियां हैं, शदीद सर्दियां हैं और वादी तीरा के लोग सर्दियों में नकल मकानी करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमने, हुकूमत ने 4 अरब रुपयों का एक पैकेज रखा है उनके लिए, वादी तीरा के लोगों के लिए। और इस ऑपरेशन के हवाले से अफवाज पाकिस्तान की तरफ से भी तरदीद की गई है कि ऐसा कोई प्लान ही नहीं है। तो सुहेल अफरीदी इस किस्म की गुफ्तगू क्यों करते हैं? जब वो ये बात कहते हैं कि मैं इकबाल का शाहीन हूँ, जब वो ये बात कहते हैं कि मैं सरजमीन का फर्जंद हूँ, जब वो ये बात कहते हैं कि मैं पाकिस्तान की जंग लड़ता हूँ, जब वो ये बात कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के लोग पाकिस्तान के सबसे बड़े मुहाफ़िज़ हैं, जब वो ये बात कहते हैं कि मैं सबसे बड़ा पाकिस्तान का मुहाफ़िज़ हूँ, तो फिर थोड़ा सा आगे बढ़कर उन्हें और भी बहुत सारे काम करने की जरूरत है। मसलन एक बात जिस पर उन्हें खास तौर पर तवज्जो देने की जरूरत है वो है एतराफ। अगर वो दुरुस्त बात को कबूल करें और अपनी गलती का एतराफ करें, जहां पर भी तहरीक इंसाफ की या उनकी अपनी है, तो वो बड़ी जल्दी से एक बड़े लीडर बनेंगे। अगर वो जिसे कह लें कि इस विजन को आगे बढ़ाते हैं और अपनी जो तरजीहात हैं उनकी, वो खैबर पख्तूनख्वा में पायदार अमन को वो बनाते हैं, अपने अवाम के जो मुआशी मसाइल हैं उनके हल को बनाते हैं, अगर वो अपने सूबे से गुर्बत के खात्मे और जहालत के खात्मे, बच्चों को स्कूल में भिजवाने के हवाले से जो तरजीहात हैं वो तय करते हैं, तो वो एक बड़े लीडर बनेंगे। यहीं से उनकी एक पहचान और एक उठान होगी। इस पर उन्हें तवज्जो देने की जरूरत है। वो अपनी इंतजामी मामलात को बेहतर करें, पुलिस का जो नेटवर्क है उसको अच्छा करें, ताकि किसी और ऑपरेशन की जरूरत ही बाकी ना रहे। और सबसे बढ़कर यह है कि अफगानिस्तान के बारे में, अफगान तालिबान की जो अबूरी हुकूमत है उनके बारे में वो किसी भी गलत फहमी का शिकार ना रहे। बहुत वाज़ेह तौर पर उनको ये समझ लेना चाहिए कि ये इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। बात हो सकती है अगर वो बात करना चाहें, लेकिन भरोसा नहीं हो सकता, क्योंकि इन लोगों ने एक दफा नहीं कई दफा पाकिस्तान को धोखा दिया। इसी तरह से सुहेल अफरीदी अगर अपनी तरजीह कौमी सलामती को बनाते, दाखिली अमन को बनाते हैं, कौमी इक्तिसादियात की बेहतरी को बनाते हैं, पाकिस्तान के जो मुफादात हैं उनको बनाते हैं, इंडिया के हवाले से एक वाज़ेह लाहे अमल और सोच इख्तियार करते हैं, और पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ और जो बॉर्डर है, जो ड्यूरन लाइन है, जिसके बारे में अफगान तालिबान अजीब व गरीब किस्म की वो
درفتنیاں چھوڑتے ہیں اور بات کرتے رہتے ہیں، اس کے اوپر ایک واضح موقف اور لائن اختیار کرتے ہیں تو وہ ایک بڑے لیڈر بنیں گے. اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ اگر سہیل آفریدی اپنے اس اپروچ کو اور اپنے ویژن کو اکارڈنگ ٹو دا سرکمسٹانسز اور اکارڈنگ ٹو دا فیکٹس اینڈ فگرس، گراؤنڈ ریالٹیز اور جو قومی ترجیحات ہیں ان کے مطابق اور بھی بہتر کرتے ہیں تو وہ آنے والے کل کے ایک بڑے لیڈر بنے گے. ابھی وہ 36 سال کے ہیں، 35-36 سال کے ہیں، وقت بہت ہے، ٹائم بھی ہے ان کے پاس. محنت کریں، کوشش کریں، قومی مفادات کے ساتھ جڑنے کی کوشش کریں، قومی دھارے میں خود کو بھی اور اپنے صوبے کو بھی اور اپنے صوبے کے عوام کو بھی لے کر جانے کی کوشش کریں. اور بلوچستان کے بارے میں اگر وہ خبردار رہیں تو آنے والے دنوں میں وہ ایک بڑی اور طاقتور آواز بنیں گے جس کا نام پاکستان کی آواز ہوگا. ہم امید کرتے ہیں کہ سہیل آفریدی ان معاملات پر توجہ دے کے اپنے سیاسی قد کاٹ کو بلند تر کرنے میں ہمت بھی کریں گے، کوشش بھی کریں گے اور بڑا کردار بھی ادا کریں گے. آج کا یہ ولاگ یہاں تک ہی. مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.